वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अखंड भारत स्वाभिमान की एक मुहिम है जो इस राष्ट्र के वास्तविक हीरो हैं, जो वास्तविक नेता हैं, उनको आप तक उनकी वाणी को पहुंचाया जाए। एक तरफ पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति से पोषित बॉलीवुड यानी कि फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे पूरे राष्ट्र को गर्त में भेज दिया है। एक व्यक्ति को इस दृष्टिकोण में ले जाके छोड़ दिया है जहां वो ना स्वयं का कल्याण कर सकता है, ना राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, ना समाज का कल्याण कर सकता है, ना प्रकृति का कल्याण कर सकता है। जिन लोगों को हमने हीरो माना है, यानी कि हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, इनको हम आदर्श मान रहे हैं और ये हमारे ही समाज को नष्ट करने में लगे हुए हैं। कहीं हमारे बच्चों को शराब पिलाने की तरफ ही आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं आपकी माँ बहन बेटियों को फेयर एंड लवली लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो जीवन में कहीं काम नहीं आनी। मनुष्य के जीवन में जो काम आता है उसकी बुद्धि, उसका शरीर का सामर्थ्य और उसके द्वारा किया गया अच्छा कर्म। तो ये फिल्में हमें उस कार्य की तरफ प्रेरित नहीं करती हैं। इसीलिए अखंड भारत स्वाभिमान ने एक मुहिम ली है कि इस राष्ट्र की जो वास्तविक संपदा है, वास्तविक जो हीरो हैं, उनको आप तक पहुंचाएं। आज हमारे बीच में डॉक्टर मोहन जी हैं, जो कभी शिक्षक होते थे और समाज को शिक्षा दे रहे थे। 1997 में इन्होंने हल्दी घाटी के अंदर एक म्यूजियम की स्थापना करी और इस म्यूजियम के माध्यम से दोबारा से इस राष्ट्र में महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और भाई राजीव दीक्षित जी जैसे योद्धा तैयार हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने बच्चों को 200 रुपये खर्च करके उस सिनेमा घर के स्थान पर आप इस म्यूजियम में लेके आएं, इस हल्दी घाटी की उस पावन मिट्टी से संपर्क करवाएं, जिस मिट्टी को छूने के बाद आपका बच्चा संस्कारवान बनेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा, राष्ट्र की रक्षा करेगा और प्रकृति की रक्षा करेगा। तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, मोहन जी हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपनी व्यक्तिगत संपदा से ये इतना भव्य म्यूजियम, जिसे देखने में लगभग 1 से 2 घंटे आपको लग जाते हैं, और अगर कहीं भी प्राण तत्व है आपके शरीर में तो पुनः वो जागृत हो जाएगा इस राष्ट्र, प्रकृति और धर्म के लिए कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं, आपके चरण वंदन करता हूं कि एक इतनी महान शख्सियत के बगल में मुझे बैठने का अवसर मिला है। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे है कि इस घोर स्वार्थ युग में आपके मस्तिष्क में विचार आखिर कहाँ से आया? पहला तो ये कि मेरा जन्मस्थली हल्दी घाटी है। आपका जन्मस्थल हल्दी घाटी है? ये जहाँ मैं अपन बैठे हैं ये मेरी जन्मस्थली है। ये मेरी जो म्यूजियम बना हुआ, ये मेरी पेरेंटल लैंड है, खुद की जमीन है जी। तो बचपन में हम सुना करते थे कि इस धरती का क्या महत्व है, यहाँ क्या हुआ था जी। लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बात करते थे कि यहाँ महाराणा प्रताप और युद्ध हुआ था और भीषण युद्ध था, एक ही दिन का युद्ध था, सवेरे स्टार्ट हुआ और दोपहर तक समाप्त हो गया। तो इस तरह की बातें होती रहती। पर जब मैं बड़ा हुआ और हायर एजुकेशन के लिए जब मैं उदयपुर गया तो वहाँ एक बलवंत सिंह जी मेहता है जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बलवंत सिंह जी और संविधान निर्मात्री सभा के मेंबर थे जी। तो मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने मेरे को हल्दी घाटी के नाम लेने से मेरे को उन्होंने उनके पास रख लिया और कहा मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने मेरे को वहाँ उनका असिस्टेंट रख लिया और वो फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका बड़ा लगाव था और महाराणा प्रताप के फैन थे। तो उनके पास रह के मैंने ग्रेजुएशन की और फिर उधर में एक प्रताप स्मारक बना हुआ है, महाराणा प्रताप स्मारक, जो फतेह सागर झील के किनारे, वहाँ मेरे को मैनेजर बना दिया उन्होंने जी। तो वहाँ मैं उनका काम देखता था, तो वहाँ मेरे को महाराणा प्रताप का बारे में नॉलेज मिला और उन्होंने बलवंत सिंह जी ने खूब बताया कि इतना बड़ा महाराणा प्रताप ने सेक्रीफाइस किया स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए, कोई किसी ने नहीं किया, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है महाराणा प्रताप हिंदुस्तान के। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और कहा कि तू टीचर बन जा जी। मैं टीचर नहीं बनना चाह रहा था, उन्होंने बोला तू टीचर बन जा और अध्यापक बन करके हल्दी घाटी में नौकरी करना है जी। तो उनके आदेश की पालना मेरे को करनी थी क्योंकि मेरे आदर्श थे। तो मैं उनके कहने से यहीं आसपास में 5 किलोमीटर दूर एक गांव में नौकरी पोस्टिंग हो गई मेरी। तो यहाँ फिर मैं हल्दी घाटी में काम करने लगा।
तो यहाँ लोग जो उसमें जो आते थे, जब हम चेतक समाधि पे कभी जाके बैठ जाते थे तो लोग आके वहाँ आंसू बहाते थे, यार इतना बड़ा महाराणा प्रताप का नाम है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी उड़ रही है। फिर हमारा जिला बना, राजसमंद जिला, पहले उदयपुर जिले में आते थे हम, राजसमंद जिला बना। यहाँ के कलेक्टर जो होते थे उनको लगा कि हल्दीघाटी का डेवलपमेंट करना चाहिए, तो वो मेरे संपर्क में आया। मैं टीचर था तो कुछ हटके काम करता था, तो मेरे को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलता था, 5 बार डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिले। एक सुभाष गर्ग करके कलेक्टर थे, उन्होंने मेरे को बोला गया, मोहन जी आप इतना स्कूलों का काम करते हो तो हल्दीघाटी काम करो। तो कहा साहब मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो इनके वंशज करेंगे या सरकार करेगी। नहीं, ये सरकार नहीं करेगी, आपको निजी अपनी ज़मीन है उसको कन्वर्ट कर देंगे, बैंक से लोन मिल जाएगा, एक म्यूज़ियम बनाओ। एक अभी जो म्यूज़ियम आप देख रहे हैं, इतना बड़ी कल्पना उन्होंने नहीं की। एक ट्रेडिशनल म्यूज़ियम जिसमें प्राइमरी जानकारी लोगों को मिल सके कि हल्दीघाटी में क्या हुआ था, और कुछ अशस्त्र है, कुछ पेंटिंग गैलरी है, ये कुछ आइडिया दिया उन्होंने। और मैं इस फील्ड में उतर गया और काम करने लगा धीरे धीरे करके। जब मैंने नौकरी जोश में VRS ले ली, नौकरी छोड़ दी, 98 में नौकरी छोड़ दी। 97 के बाद 98 में मैंने VRS ले लिया, और VRS लेकर के जो VRS का पैसा था वो, और फिर कुछ प्रॉपर्टी बेची। तो बैंक से लोन नहीं मिला मेरे को, तो लोन इसलिए नहीं मिला कि बैंक ने बोला अब रीपेमेंट कहाँ से, यहाँ टूरिस्ट का कोई आता नहीं था, तो रीपेमेंट कहाँ से करोगे। तो वो एक बहुत बड़ा धक्का लगा, नौकरी भी गई और बैंक से लोन नहीं मिला। फिर प्रॉपर्टी बेच करके फिर हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया। कितनी एकड़ ज़मीन ली आपने? ये 4 एकड़ ज़मीन है मेरी। 4 एकड़ ज़मीन आपने यहाँ पे लेनी खुद की है हमारी, खुद की। अच्छा, पुश्तैनी ज़मीन है? हाँ, बाकी ज़मीन तो हमारी थी नहीं जी, दूसरी जगह थी, यहाँ नहीं, इस लोकेशन में नहीं थी। इस लोकेशन में नहीं। तो ये लोकेशन की वजह से हमने इसको फिर हमने काम शुरू किया जी। तो और लगा कि अब इसको घूमने गए हम, पहले कोई म्यूज़ियम बनाने से पहले हिंदुस्तान में घूम ले जी, भाई कहाँ कैसे म्यूज़ियम बने हुए। तो हमने सालारजंग म्यूज़ियम, जो एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है हैदराबाद में, वो देखने गए, वो देख के आए। दिल्ली का म्यूज़ियम देखा, फिर हम गुजरात में अक्षरधाम देखा। अक्षरधाम देखने के बाद हमको लगा कि ऐसा ऑडियो विजुअल म्यूज़ियम बनाया जाए जिसके माध्यम से लोगों को रियल हिस्ट्री पता चले, कभी उसमें हुआ क्या था। महाराणा प्रताप ने अपना राज वगैरह सब छोड़ करके, महल वगैरह छोड़ करके 21 साल तक जंगलों में रहे हैं, काश की रोटी खाई और स्वतंत्रता स्वाभिमान, केवल एक चीज़ के लिए, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं करा लूँगा, जब तक मैं महलों में नहीं जाऊँगा, बिस्तर में खाना नहीं खाऊँगा, बिस्तर नहीं सोऊंगा, बर्तन में खाना नहीं खाऊँगा। इतनी कठोर प्रतिज्ञा की, वो सुना, उसकी पालना की। प्रतिज्ञा के साथ 21 साल तक उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा का पालन किया और उनकी नेचुरल डेथ हो गई उसके बाद में। तो इतना बड़ा हीरो हमारे देश का है, उसके इतिहास को हमने जन जन तक पहुंचाने के लिए ये संग्रहालय बनाया है और सारी हिस्ट्री हमने आपको अंदर दिखाई है किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है। और हमारा उद्देश्य ये कि जो लोगों में एक देशभक्ति की भावना जगे जी, हमारा देश मातृभूमि से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जी। इसकी स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, इसकी स्वतंत्रता रक्षा करने के लिए, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमको जो कुछ भी त्याग करना पड़े वो हमको करना चाहिए। तो आने वाली जनरेशन को एक प्रेरणा मिले, एक प्रेरणा स्थली है हल्दीघाटी, लोग आकर के प्रेरणा ले जी, भाई हम देश के लिए कुछ करें। कई तरह की सेवाएं हैं, देश कोई जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ें जी। आप समाज में, जैसे आप बता रहे हैं, अब हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है जी, है हमारी जो रिच कल्चर है वो ख़त्म हो रही है, आज की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो पढ़ाती ही नहीं ये चीज़ें, जो भाई हमारा इतिहास ये रहा है, हमारी संस्कृति ये रही है। आज ग्रामीण जीवन जो है, गांव शहर बन गए, गांव में आप देखोगे तो आपको ग्रामीण कल्चर नजर ही नहीं आएगी। हर व्यक्ति जीवन को समाप्त करने में लगा है, जमीन में जहर हम डाल रहे हैं, यूरिया DAP डाल रहे हैं। हाँ, सारा खत्म हो गया, खेती करना कोई चाह नहीं रहा है, खेती भी बंजर हो रही है, उसमें यूरिया DAP डाला जा रहा है। जो चीज़ खा रहे हैं वो सब केमिकल के खा रहे हैं, तो उन लोगों में एनर्जी नहीं आएगी जब तक वो महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे। ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे आप कह रहे हैं हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, देसी गाय का दूध, जर्सी गाय का दूध पिएंगे तो हम मजबूत नहीं बनेंगे, तो भावनात्मक नहीं बनेंगे। देसी गाय रखेंगे, भले वो 2 लीटर दूध देती हो, उसमें जो ताकत है वो 10 लीटर दूध 10 लीटर में नहीं है। आज आटा पिसा हुआ, गट्टी का हाथ से पिसा हुआ जो आटा मैंने बचपन में खाया, मेरी मदर 5 बजे उठती थी और रोज़ का आटा रोज़ पीसती थी। ये नहीं कि आज का पिसा हुआ कल, ये भी नहीं है, रोज़ का रोज़ पीसती। हाँ, और वो आटे की रोटी हम खाते थे। आज मेरा 73 एज है, तो मैं इस एज में मैं काम कर रहा हूँ, ये उस समय की ताकत है, आज की ताकत नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत बात। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के एक आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम बना रहा हूँ जी।
उसमें हमारी जो विलेज लाइफ स्टाइल है जी, वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है जी, हमारे यहाँ के जो पुराने वाद्य यंत्र हैं, पुराने बर्तन हैं, पुराने ताले हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। इस हिस्ट्री के साथ साथ मैं जो कल्चर हमारी जो लुप्त हो रही, जो आपने मिशन ले रखा है जी, उसी मिशन के तहत मैं भी ये इस काम को कर रहा हूँ। हम भी आपका इस कार्य में सहयोग करेंगे। रेट बना हुआ है पानी निकालने का, बेल चल के रेट निकालिए, गन्ने का जूस गुड़ बनाते थे, बहुत ही अद्भुत चरखी है, तो आटे पीसने का बेल से आटा पीसा जाता वो भी है, तेल की घानी से तेल निकलता था वो उसमें जो ताकत होती थी आज मशीन का जो ऑयल आ रहा है उसमें नहीं है। तो आपका हमारा उद्देश्य एक ही है कि भाई आने वाली जनरेशन को हमारी कल्चर और हिस्ट्री दोनों जानकारी देना और इस देश को आगे बढ़ाना। इस संस्कृति को बार बार हम ये कहते हैं कि हमें इस संस्कृति से इसलिए प्रेम नहीं है कि इस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हमें इसलिए इस संस्कृति को प्रेम है और फैलाना चाहते हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो चींटी से लेके शेर तक को सुरक्षा देती है, जो शोषण पे नहीं पोषण पे कार्य करती है, प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है। बचपन से ही हम चींटियों को दाना डालते हैं और हमारे संस्कार संपूर्ण विश्व को कल्याण की तरफ ले जाने वाले हैं। मेरा एक प्रश्न और आपसे है, इस भव्य म्यूजियम को बनाने में लगभग कितनी लागत हमारी लगी? करीब 10 करोड़ लगे। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और मैं भारत के सभी युवकों को, युवतियों को, सभी भाइयों को, बहनों को और बड़ों को एक संदेश भी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास इस चीज़ का अभाव है, मेरे पास पैसे का अभाव है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा, सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी, मोदी ने ये बेरोजगारी कर दी, राहुल गांधी ने बेरोजगारी कर दी। आपने अपने पूर्वजों के जो ज्ञान को छोड़ दिया, उसलिए ये हालात हैं। आपके सामने जीते जागते उदाहरण है, ये अकेले व्यक्ति चले थे जिन्होंने ये 10 करोड़ की लागत से इतना भव्य म्यूजियम बना दिया। मैंने अब तक जितने भी म्यूजियमों की यात्रा करी है उसमें से सर्वश्रेष्ठ और मैं ये कहूँगा प्रेरणादायक। पैसा तो हो सकता है और भी सरकारों ने अरबों खरबों लगाए होंगे, लेकिन जिस म्यूजियम के अंदर घूम के आपको राष्ट्र, प्रकृति, समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिले, इस प्रकार का ये एकमात्र अद्भुत म्यूजियम हमने देखा है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी करते हैं और हम आपको वचनबद्ध भी हैं कि हम निश्चित रूप से आपके इस कार्य में हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग करेंगे और इस हल्दी घाटी की भूमि पर हम आपको प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आपने लोगों की चेतना को जागृत करने के लिए म्यूजियम बनाया है, इसी प्रकार से ईश्वर और गौमाता की शक्ति और प्रकृति माँ के आशीर्वाद से यहाँ पर एक ऐसी प्रकृतिशाला का निर्माण हम करेंगे जहाँ से फिर से महाराणा प्रताप निकलेंगे, फिर से भगत सिंह निकलेंगे, फिर से राजीव दीक्षित निकलेंगे, फिर से चंद्रशेखर आज़ाद निकलेंगे, फिर से महर्षि चरक निकलेंगे, जो ना केवल मनुष्य का बल्कि इस संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव और वनस्पतियां हैं सबका कल्याण करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।